जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और ये जो नई वैकेंसी है ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। यानी कि मैं ये कहूँ कि एक ऐसी जगह पर आपको जॉब करने को मिलेगी कि जहां हर एक विद्यार्थी तैयारी करने वाले का एक सपना होता है कि मैं यहाँ पर जॉब करूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ना इसमें कोई फिजिकल है, ना आपको हाइट चाहिए, ना चेस्ट चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। केवल और केवल आपको एग्जाम निकालना है और अपना सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। और जो ये वैकेंसी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी एक बार ज्वाइनिंग होगी, पूरे जीवन आपकी नौकरी एक बार वहीं पर निकल जाएगी। ना कोई ट्रांसफर की दिक्कत है, ना किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या रहने वाली नहीं है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी है आपको डीडीए की। किसकी वैकेंसी है? डीडीए की, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन, एज, सब कुछ सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। देखिए, ये आपका जो ऑफिशियल जो नोटिस है ये डीडीए की ओर से ही है, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, ठीक है। वहां के विकास के लिए ये होता है, यानी कि उस जगह के लिए विकास के लिए सारी चीजें जो होती हैं एक तरीके से, कि कौन वहां का पटवारी होगा, कौन वहां का नायब तहसीलदार होगा, वहां का माली कौन रहेगा, वो उन सारी चीजों के लिए, और वहां का जो एमटीएस कौन होगा, जूनियर असिस्टेंट कौन होगा, तो उन सभी पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। किस, यानी कि कौन से पद पर कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसका अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये आपका जो ऑनलाइन जो आपका वो है ना, ये फॉर्म जो भरे जाएंगे, ये है आपके 6 अक्टूबर 2025 से आपके से फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 5 नवंबर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसमें इन्होंने यहाँ भी बता दिया कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम होगा। तो वैकेंसी के ऊपर बात करें, देखो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपकी कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। कुछ वैकेंसी, अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो 10th से आप भर सकते हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो 12th से आप भर सकते हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं यहाँ पर जिनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो देखो, जैसे कि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो उनमें हाई क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर ये आपकी आर्किटेक्ट की हैं, ये पब्लिक रिलेशन की हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो ज्यादातर तैयारी करने वाले हैं वो 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले, तो उन सभी वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं। हालांकि अगर आपके पास इन जो ये वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं इनके लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो उनके लिए आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं असिस्टेंट डायरेक्टर, ये किसके लिए रहेगा? ये लैंडस्केप के लिए रहेगा, ठीक है। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर ये अलग अलग है, जैसे सिस्टम की, ये आपकी सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मिनिस्ट्रियल की, ये आपका लीगल असिस्टेंट। अभी अगर हम यहाँ पर नीचे बात करें तो ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर नायब तहसीलदार, ठीक है। नायब तहसीलदार, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आप सभी को पता है इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट, ठीक है। आप ग्रेजुएट इसके लिए होने चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एक एक पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो आपको फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक बता दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी जो वैकेंसी है वो पहली बार आ रही हो, पहले भी कई बार आ चुकी है इसकी वैकेंसी और आती ही रहती है इसकी वैकेंसी। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर नायब तहसीलदार, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ये आपके सर्वे करने के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ठीक है। और ये आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, ये आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो एक अच्छे खासे पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई है, देखो अगर हम यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो 1732 रहने वाली है। आप यहाँ पर देखिए जो पटवारी की वैकेंसी है, मुझे पता है सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे इन्हीं में फॉर्म भरते हैं या तैयारी करने वाले हैं, या मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा इसी में फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि पटवारी की इसकी जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 79 है। यूआर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 33 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 8 है, एससी में 12 है और एसटी में 4 है, ओबीसी में 22 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 199 वैकेंसी है। जनरल की 86 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, एससी की 26 है, एसटी की 14 है और ओबीसी की 53 है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर माली की, जैसे कि अगर हम माली की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये आपके 10th से भरे जाएंगे। इसकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसकी 282 वैकेंसी। और जितने भी आप किसी भी आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको केवल और केवल आपको दिल्ली में ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर जाएंगे, पूरा जीवन आपकी नौकरी है। सबसे अच्छी बात यह कि दिल्ली में ही निकलेगी। और ये जो आपकी वैकेंसी है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है,
ये जो आपकी वैकेंसी है एमटीएस की, ये आपकी वैकेंसी एमटीएस की है। इसके लिए भी केवल और केवल आपके पास 10th होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो आपको ये टोटल वैकेंसी वो 745 यहाँ पर वैकेंसी है टोटल। जनरल की 298 है, 84 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 91 है और आपकी एसटी की 63 है और ओबीसी की आपकी 209 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सिलेबस की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सिलेबस की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं, एक आपका मैथ होता है, रीजनिंग, और आपकी एक जीके, और एक आपकी आती है इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट रहने वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा होगा जो इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा होगा। मैथ, रीजनिंग और जीके एक अलग से इंग्लिश वाली सब्जेक्ट है। और अगर आपका बेस ठीक है या अगर आप तैयारी करना चाहें तो कोई सब्जेक्ट ऐसी नहीं होती है कि जिसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकें। ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया कि ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, ये डीडी की ओर से ही निकाला गया। यानी कि डीडी में आपसे फिर बता रहा हूँ डीडी क्या होता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ लिख रहा है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल, ये इसकी अलग से सेल है, विकास सदन INA न्यू दिल्ली, ये उनका एड्रेस है। तो ये सारी मैंने आपको बता दी जानकारी। जैसे इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। किसी भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की कि इसमें 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। सबसे उससे भी अच्छी बात यह है कि केवल और केवल आपको दिल्ली में ही रहना होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, कोई भी आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।